हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अनअफेयर्स। तो आज हम 7 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की? तो ये की है स्टार हेल्थ ने। स्टार हेल्थ कंपनी का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और ब्रेल भाषा की बात करें तो ब्रेल भाषा की इजाद, इसकी डिस्कवरी, इसके क्रिएटर कौन थे? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का संबंध किस देश से था? तो वो था फ्रांस से। और लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को। और 4 जनवरी को ही मनाते हैं हम वर्ल्ड ब्रेल डे, ये भी याद रखना। तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल में भारत की पहली बीमा पॉलिसी, जिसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड, पॉलिसी का भी नाम याद रखना, स्पेशल केयर गोल्ड को लॉन्च किया है स्टार हेल्थ कंपनी ने। पैरालंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से जूडो में पहला मेडल किसने जीता? तो ये जीता है कपिल परमार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले पैरालंपिक हुए थे 1960 में। कहाँ पर? रोम में। भारत ने पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा लिया था 1968 में। और भारत ने पैरालंपिक में पहला मेडल जीता था 1972 में। किसने? मुरलीकांत पेटकर ने। मुरलीकांत पेटकर ने 1972 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इनका नाम याद रखना, मुरली पेटकर। और इतने सालों के बाद भारत की तरफ से पहली बार जूडो में पहला मेडल जीता है कपिल परमार ने। जूडो किस देश की मार्शल आर्ट है? तो यह है जापान की। जापान की एक और मार्शल आर्ट है जिसका नाम है कराटे। और बात करें अगर चाइना की, तो चाइना की मार्शल आर्ट का नाम है वूसू। वूसू वूसू और कुंग फू। और जो साउथ कोरिया है उसकी मार्शल आर्ट का नाम क्या है? साउथ कोरिया की मार्शल आर्ट का नाम है ताइक्वांडो। तो आंसर इसका कपिल परमार। और आपको बता दूं, भारत अभी तक इस पैरालंपिक में 26 मेडल जीत चुका है, जिसमें 6 गोल्ड हैं। सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त ज्वाइंट कमांडर का सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है लखनऊ में। और आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले लखनऊ में क्या हुआ था? हॉकी इंडिया कांग्रेस का भी आयोजन हुआ था लखनऊ में। हॉकी इंडिया कब बनी थी? इसको एफिलिएशन मिली थी 2011 में। हॉकी इंडिया बना था 2009 में। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्के। दिलीप तिर्के। तो सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त ज्वाइंट कमांडर का सम्मेलन हुआ लखनऊ में। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और हमारे सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है अनिल चौहान। इंग्लिश चैनल सोलो में पार करने वाले भारत के सबसे उम्र दराज तैराक कौन बने? यहाँ पे बात हो रही है भारत की। तो आंसर है सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल की उम्र 49 साल है। इनका संबंध बेंगलुरु से है। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारत के सबसे उम्र दराज तैराक बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम है आरती शाह। और इंग्लिश चैनल ये किन देशों के बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है इंग्लिश चैनल की? 33 किलोमीटर। हाल ही में दिग्गज लुई अयाला का देहांत हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था टेनिस से। इनका संबंध था चिले कंट्री से, चिले या चिली कंट्री से। बात करें अगर टेनिस की, तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये तो आपको पता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और इसके अलावा विंबलडन। और टेनिस में 3 तरह के टीम इवेंट भी होते हैं। मेंस के लिए होता है डेविड कप, और वीमेंस के लिए होता है बिली जीन किंग कप। और मिक्स इवेंट होता है एक, जिसका नाम है होप मैन कप, ये भी याद रखना। और अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। कितने? 24। दूसरे नंबर पे हैं राफेल नडाल। इनका संबंध है फ्रांस से। और इन्होंने अपने करियर में टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे। बात करें अगर आईटीएफ की, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, कब बना था ये? 1913 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? लंदन में। तो आंसर इसका टेनिस।
हाल ही में किस मंत्रालय ने एक फैशन पूर्वानुमान पहल जिसका नाम है विजियो नेक्स्ट लॉन्च की? विजियो नेक्स्ट को लॉन्च किया है हमारे कपड़ा मंत्रालय ने निफ्ट के साथ मिलकर। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? दिल्ली में। और हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। तो आंसर इसका कपड़ा मंत्रालय। हाल ही में कहा नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत विषाणु युद्धाभ्यास मॉक ड्रिल हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान के अजमेर में। नेशनल वन हेल्थ मिशन, इसको पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था जुलाई 2022 में। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा। तो आंसर इसका अजमेर। ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं चेन्नई के शरत कमल। इनका संबंध चेन्नई से है। और आपको बता दूं, पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर भी रहे थे शरत कमल। इनके साथ थी PV सिंधु। PV सिंधु और शरत कमल पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बीरर थे। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें फ्लैग बीरर थे मनु भाकर और PR श्रीजेश। PR श्रीजेश और मनु भाकर। बात करें अगर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, कब बना था? 1926 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोजेन में। लोजेन में। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर बने हैं शरत कमल। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पनडुब्बी बचाव कार्यों को बढ़ाने के लिए MOU साइन किया? तो आंसर है साउथ अफ्रीका। और पनडुब्बी को इंग्लिश में बोलते हैं सबमरीन। और अभी अभी भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन कमीशन की है जिसका नाम है INS अरिघात। ये भी याद रखना। पहली कौन सी थी? INS अरिहंत। तो आंसर इसका साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने पैरालंपिक क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया? तो इनका नाम है धर्मवीर। धर्मवीर को मिला गोल्ड मेडल। और दूसरे नंबर पे भी एक भारतीय रहे जिनका नाम है प्रणव शर्मा। इनको मिला है सिल्वर मेडल। और आपको बता दूं, पैरालंपिक में 4 तरह के थ्रो होते हैं: जेवलिन थ्रो, क्लब थ्रो, शॉटपुट थ्रो और डिस्कस थ्रो। वहीं ओलंपिक में भी 4 तरह के थ्रो होते हैं। ओलंपिक्स में क्लब थ्रो की जगह होता है हैमर थ्रो। ये भी याद रखना। तो क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है भारत के धर्मवीर ने। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।